ये आज हम देखते हैं संक्षारण के बारे में। ठीक है, संक्षारण होता क्या है, चलिए ध्यान से देखिए। जब कोई धातु, क्या कोई धातु, ठीक है, संक्षारण किसका होगा, धातु का ही होगा। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, जिसको क्या बोलते हैं, नमी बोलते हैं, ठीक है, तथा वायु आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है, तब ये क्या होती है, संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके संक्षारण की परिभाषा हो गई। क्या हो गई, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। क्या होती है, तब ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आयरन का संक्षारण, यानी आयरन का मतलब लोहा, लोहा का संक्षारण क्या कहलाता है, जंग लगना कहलाता है। आपने देखा होगा कि लोहे पर जब पानी पड़ता है लगातार कई दिनों तक, वर्षों तक हवा की उपस्थिति रहती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। वो क्या कहलाता है, जंग का, आयरन लोहे का संक्षारण कहलाता है। और लोहे का संक्षारण को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जंग कहते हैं। ठीक, इसी तरह एल्युमिनियम का संक्षारण होने पर वह क्या हो जाती है, मलिन, यानी धुंधली हो जाती है। धुंधली का मतलब उसका जो रंग होता है वो हल्का हो जाता है, गंदा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एल्युमिनियम को, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है और उस परत को साफ कर दो तो एल्युमिनियम फिर से चमकता हुआ दिखाई देने लगता है ना। उसके बाद आपका आता है कापर। कापर का मतलब तांबा होता है। ठीक है, कापर का संक्षारण होने पर उसमें हरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। किस रंग का, हरे रंग का। आपने देखा होगा पूजा के लिए जो तांबे का लोटा हम लोग प्रयोग करते हैं पूजा करने के लिए, उसमें कुछ समय के बाद वो गंदा सा हो जाता है, उसमें हरे हरे पदार्थ, हरा हरा कुछ जो है चीज चिपक जाती है, हरी हरी दिखने लगती है। वो क्या है, वो आपके संक्षारण होता है। और वो कापर यानी तांबे का जंग है, उसको एक प्रकार से कहेंगे तांबे का जंग, जो किस तरीके का होता है, हरे रंग का होता है। ठीक है, इसी तरह आपका सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी होता है। चांदी का संक्षारण जब होता है तो धीरे धीरे चांदी कैसे होने लगती है, काली होने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा चांदी के आभूषण घरों में बहन या मम्मी लोग पहनती हैं, तो जब आती है तो चमकती हुई होती है, लेकिन कुछ समय के बाद कैसी हो जाती है, धीरे धीरे उसका रंग काला होने लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका क्या होने लगता है, संक्षारण। और संक्षारण क्यों होता है, लगातार नमी और आर्द्रता, ठीक है, लगातार नमी और वायु के संपर्क में जब आती है तो वो क्या होती है, संक्षारित होती है, जिसके कारण उसका कलर कैसा होने लगता है, काला होने लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। चलिए देखिए, संक्षारण से सुरक्षा हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेंट लगाकर, लोहे के दरवाजे हमारे यहाँ होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, जिससे उसमें जंग लगने से बचत होती है। दूसरा, तेल या ग्रीस लगाकर, आपने बहुत सारे जो है यंत्र देखे होंगे जो मैकेनिक अपने औजार प्रयोग करते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए उसमें तेल या ग्रीस डाला जाता है कि इसमें जंग न लगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है बेटा, देखो लोहे की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, लोहे की जो चीज़ होती है उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को यशद लेपन कहते हैं। इससे क्या होता है, जिंक जो होता है, ठीक है, वो लोहे के ऊपर उसकी परत चढ़ जाती है, जिसके कारण लोहे का संक्षारण होने से बचता है। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम धातु होती है जो बहुत ही कम क्रियाशील होती है, जिसके कारण उसका क्या होता है, संक्षारित नहीं होती, उसका लेपन कर देने से अंदर की जो आपका मेटल होगा उसका बचाव होता है। ठीक है, और अंतिम है आपका एनोडीकरण। एनोडीकरण का मतलब होता है दो धातुओं को मिलाकर उसका मिश्र धातु बना देना। ठीक है, एनोडीकरण या मिश्र धातु बना देना, दो धातुओं को मिक्स कर दो, मिश्र धातु बन जाएगी। ठीक है, अलग अलग धातुओं को मिक्स करने से, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। इससे इसका संक्षारण की अवधि जो होती है वो कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। ठीक, ये हैं आपके संक्षारण से सुरक्षा के उपाय।
ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। पहला पेंट लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। चलिए अब हम देखते हैं लोहे का संक्षारण किस प्रकार से होता है। चलिए देखिए लोहे का संक्षारण, ठीक है। जब किसी लोहे की वस्तु को काफ़ी समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो वह अपने आसपास की आर्द्रता, ठीक है, वायु आदि के संपर्क में आकर क्या होती है, संक्षारित होता है। कौन संक्षारित होता है, लोहा, ठीक है। इसके कारण लोहे पर से एक लाल भूरे रंग, ठीक है, का पपड़ीदार क्या निकलता है, पपड़ीदार पदार्थ निकलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। और इसे इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, ठीक। लोहे का संक्षारण, ठीक है, लोहे के संक्षारण को क्या कहते हैं, जंग लगना भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर संक्षारण पढ़ा था, लोहे का संक्षारण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है, जंग लगना, ठीक। और ये जो लाल भूरे रंग का पदार्थ बेटा पपड़ीदार निकलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं ना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लोहा के में जंग कैसे लगता है, लोहा खुले में पड़ा हो या लगातार भीग रहा हो कई सालों से, ठीक है, और वायु की उपस्थिति रहती है, नमी उसमें पानी पहुँचे, ठीक है, हवा लगे तो उसमें क्या होते हैं, धीरे 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 जंग लग जाता है। लाल भूरे रंग का एक, लाल और भूरे रंग का एक पदार्थ लग जाता है, पपड़ीदार पदार्थ, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक। और लोहे का जो संक्षारण होता है उसको क्या बोलते हैं, जंग लगना भी बोलते हैं। चलिए इसका एक फार्मूला भी इसका एक जो है अभिक्रिया भी होती है जंग ऑक्सीजन और जल की, वो आपका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं रिएक्शन। आपका आयरन Fe होता है, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एक आपका बनता है Fe2O3XH2O, ठीक है। ये आपका क्या बनता है, रस्ट बनता है, इसको हम कहते हैं जंग, ठीक। ये आपका आयरन हो गया, क्या है ये आपका आयरन है, आयरन, ऑक्सीजन और साथ में वाटर, ठीक। लोहे की उपस्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन और जल से जब अभिक्रिया होती है तो आपका क्या बनता है, जंग बनता है। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, इधर कितने हैं, 3 1 4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक, 2 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन अब यहाँ कितने हो गए, 6 1 7 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 3 से ऑक्सीजन में गुणा करने पर 3 2 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 ऑक्सीजन हो गए, आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स बेटा आपका है जल के परमाणुओं की संख्या, जल कितनी मात्रा में मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें, 2x कर दें, ठीक है। आपका यहाँ पे कितने Fe हो गए, 2 से गुणा करने के बाद 4 हो गया, तो यहाँ हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लोहे पे जंग लगना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। इसको एक बार सही से लिख लेते हैं, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O, ठीक है, गिव्स 2Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। ये आपका रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसमें बोलेंगे लोहे का संक्षारण या जंग लगना, ठीक है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है जंग का सूत्र क्या होता है, तो आपको ये लिखना है जंग के सूत्र में Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। और लोहे का संक्षारण पूछता है तो ये पूरा रिएक्शन आपको देना पड़ेगा, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O गिव्स 2Fe2O3 XH2O। यहाँ से आपका ये टॉपिक संक्षारण का ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।